नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आपने वो खबर तो सुनी होगी कि पिछले कुछ दिनों के भीतर ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 800 लोग अचानक से गायब हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बीते दिनों इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और योगी सरकार की निकम्मी पुलिस इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में प्रदेश से 1 लाख से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा निशाना मासूम लड़कियां बनी हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भी लोगों के गायब होने के बावजूद योगी जी की होनहार पुलिस केवल कुछ हजार मामलों में ही कार्रवाई कर पाई है, जिसके बाद पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। यही नहीं, इस मामले को लेकर योगी सरकार जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढोल पीटती है और राम राज स्थापित करने का दावा करती है, उस पर अब उंगलियां उठ रही हैं। न सिर्फ आम जनता बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा मामला क्या है? हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए क्या कहा और योगी सरकार की विफलता पर विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत होते ही महज 15 दिनों के भीतर सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबरों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। परिवार दर परिवार अपनों की तलाश में भटक रहा है और किसी के पास साफ जवाब नहीं है कि ये लोग कहां जा रहे हैं, किस हालात में हैं और लोग अचानक गायब हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली की यह तस्वीर जितनी डरावनी है, उससे कहीं ज़्यादा भयावह हालत उत्तर प्रदेश के सामने आ रहा है, जहां गुमशुदगी के आंकड़े सुनकर ही रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश से सामने आई एक मिसिंग रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है और यह दिखा दिया है कि कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावों के पीछे जमीनी सच्चाई कितनी कमजोर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने प्रदेश में बढ़ती गुमशुदगी की घटनाओं को बेहद गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने जो आंकड़े आए, उन्होंने न्यायालय को भी हैरानी में डाल दिया है। करीब 2 सालों में 1,08,300 लोग लापता हो चुके हैं, जिनके संबंध में बाकायदा गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन इन लाखों मामलों में से केवल 9,700 लोगों का ही पुलिस पता लगा सकी, यानी बाकी के हजारों नहीं बल्कि लगभग पूरा का पूरा आंकड़ा भी अंधेरे में है। कोर्ट ने इन हालात को देखते हुए बहुत चिंताजनक और गंभीर करार दिया है और यह साफ संकेत दिया है कि संबंधित अधिकारियों का रवैया जिम्मेदार नहीं बल्कि हीला हवाली वाला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश लखनऊ के चिन्हट निवासी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका बेटा जुलाई 2024 में लापता हुआ था। चिन्हट थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने न सिर्फ इस एक मामले को देखा बल्कि प्रदेश भर में गुमशुदा लोगों की जानकारी तलब कर ली। अपर मुख्य सचिव गृह की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 तक 1,08,300 लोग गुमशुदा हुए और इनमें से मात्र 9,700 लोगों का पता चल सका। इन आधिकारिक आंकड़ों ने न खुद सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी के बेंच ने सख्त टिप्पणियां की। बेंच ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि गुमशुदा लोगों के मामलों में संबंधित अथॉरिटीज का रवैया ढीला है और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह लापता लोगों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये से हैरान है। अब जरा सोचिए, जब अदालत को खुद यह कहना पड़े कि अधिकारियों का रवैया संतोषजनक नहीं है, तो यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसी बीच जौनपुर से आई एक और खबर ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। सुरेरी थाना क्षेत्र के
कमारुद्दीनपुर के गांव से 2 सगी और एक चचेरी बहन आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के लिए घर से निकली और फिर वापस नहीं पहुंची। शाम तक जब तीनों घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो घर में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों के अनुसार 3 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे 19 वर्षीय शिल्पी चौहान और 18 वर्षीय शिवांगी चौहान और उसकी चचेरी बहन 11 वर्षीय रिया चौहान मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर रात जब तीनों वापस नहीं लौटी तो मामले की सूचना सुरारी थाने में दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तीनों लड़कियों को तलाश करना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्र ने पुलिस टीमों को सक्रिय कर संभावित स्थानों पर तलाश शुरू कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही तीनों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब प्रदेश भर से लाखों गुमशुदगी के आंकड़े सामने आ रहे हो और खुद अदालत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हो, तब ऐसे आश्वासन लोगों के डर को कम नहीं कर पा रहे। वहीं लापता लोगों के चौंकाने वाले आंकड़ों के सामने आने के बाद से विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियली हैंडल से इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल से 1,08,300 लोग गायब हो चुके, या तो वह मामले हैं जो पुलिस में दर्ज हुए हैं और इनमें से यूपी पुलिस मात्र 9,700 मामले में ही एक्टिव हुई और बाकियों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वहीं यूपी कांग्रेस ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। 2 साल में 1,08,300 लोग लापता हुए और पुलिस सिर्फ 9,700 को ढूंढ पाई। बाकी के 98,600 लोग कहां गए? हाईकोर्ट को खुद कहना पड़ा कि भाजपा अफसरों का काम संतोषजनक नहीं है। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो ये विकास का ढिढोरा किसके लिए पीटा जा रहा है? इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार चुप क्यों है? जवाब दे भाजपा सरकार। अब एक तरफ जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त छवि पेश करती है, गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं कि यूपी में अब 16 साल की लड़की गहने लाद कर स्कूटी से बेखौफ जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े जमीनी हकीकत का आईना दिखाते हैं। हजारों परिवार अपनों की तलाश में दर-बदर भटक रहे हैं। बच्चों से लेकर युवतियों तक के लापता होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब अदालत को खुद हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो अचानक गायब हो गई हैं, जिनके पीछे रोते बिलखते परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया। हाईकोर्ट की सख्ती और विपक्ष के हमलों के बीच अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या योगी सरकार सच में जागेगी या गुमशुदा लोगों की फाइलें ऐसे ही धूल खाती रहेंगी? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।